तुर्की में बिदअतें बहुत हैं। तुर्की में चूंकि अब इस्लाम एक तवील अरसे तक ख़त्म रहा ना, इस्लाम खिलाफत ख़त्म हो गई, इल्म दीन ख़त्म कर दिया, एक दौर में दाढ़ियों पे पाबंदी लगी हुई थी, तो वो इस्लाम का ऐसा गला घोटा है वहाँ पे। अब जाके इस्लामी तहरीकें उठ रही हैं, अब वो आ रहे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा। अभी वहाँ बिदअतों का बहुत गलबा है, बिदअत का। मैंने तुर्की में पहला रमज़ान मेरा तुर्की में था। आप हैरान होंगे, मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, रश बे इंतहा था, मस्जिद भरी हुई थी ना, इतना लोगों में जोश खरोश, सारे पैंट टाई कोट में थे, लेकिन इतना जज्बा उन लोगों में। हम जब गए हैं, हम सफर में थे, बहुत थके हुए थे, तो हमने कहा चलो तरावी पढ़ते हैं। इमाम साहब ने पहली रकअत अल्लाहु अकबर। अच्छा, जो इमाम थे वो शाफी मसलक के थे, तो वितर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाए। उन्होंने कहा क्योंकि तुर्की में सारे हनफी लोग रहते हैं, तो वितर एक हनफी इमाम को उन्होंने आगे किया। ये हमें पॉजिटिव चीज नजर आई कि अपना मसलक थोपा नहीं उन्होंने। तो अब क्या है कि जब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की ना, तरावी की पहली रकत अल्लाहु अकबर हमने नींद बांधी, हमें बस वालीन की आवाज आई। आगे क्या हुआ, आगे उन्होंने तिलावत की, वो उससे ज्यादा अजीब है। वो तिलावत ये की, वला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अबुदु मा अअबुदु लकुम दीन। रुकू में चले गए। मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी सूरत पढ़ी है इन्होंने, कहां से शुरू किया है। सब साथी हमारे ये सोच रहे हैं। अगली रकत में वला ज़ालिन के बाद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रुकू में 2-4 रकतों तक तो हमें पता ही नहीं चला ये तौरात पढ़ रहे हैं, इंजील पढ़ रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून से भी शुरू नहीं कर रहे थे, तो ना कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू करते, बीच से वला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अबुदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम, 3 आयतें आखिर की। फिर जब तीसरी रकत पढ़ी है तो भी वला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अबुदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम। फिर जब अगली रकत है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। 2-4 के बाद में पता चला भाई ये कुल वल्लाह भी आधी पढ़ रहे हैं और सूरह काफिरून भी आधी। 20 की 20 रकतों में यही पढ़ा है उन्होंने। तो मेरे साथ 1-2 लोग और भी, उन्होंने कहा यार ये स्टाइल की तरावी हमने पहली दफा देखी है। मैंने कहा बेटा हमने गांव में तरावियां पढ़ी हैं बहुत स्पीड में, ऐसी स्पीड खुदा की कसम फर्स्ट टाइम देखने को मिल गई, ऐसी स्पीड हमने आज तक नहीं देखी। फिर वो उन्होंने कहा वही वो जो है वो, क्योंकि सारे तुर्की में तो 99.9% फिक़ह हनफी है, खिलाफत थी ना वहाँ, तो अब वहाँ पर वो इमाम जो थे वो हनफी इमाम आए नमाज पढ़ाने, उन्होंने फिर वो वितर में पूरी कसर पूरी कर दी। इतनी लंबी 20 तरावी नहीं, जितना लंबा उन्होंने वितर पढ़ा। वो फिर तजवीद बहुत अच्छी थी उनकी, क़िराअत बहुत अच्छी। हमने कहा भाई आज तो पढ़ ली, इसके बाद हम ये तरावी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम बदगुमान नहीं हुए उनसे। ये भी मैं आपको जो वाक़या बता रहा हूँ खुदा यानी उनकी तौहीन के लिए नहीं। हमने कहा यार ये हालात अगर हम पर आए होते तो शायद हम इससे भी गए थे। जब आप उल्टी सोच लेके जाते हो ना, तो हर कौम की बुराई नजर आती है आपको। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर हर उसमें भी आपको अच्छाई। हमने कहा यार इनके ऊपर 100 साल लिबरल हुकूमतों ने हुकूमत की है, इस्लाम का गला घोटा है, इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना, रमजान की तरावी बचा ली, ये भी गनीमत है। क्योंकि ये उनके उस्ताद जो भी इमाम थे ना वहाँ जिन्होंने तरावी पढ़ाई, उनके उस्ताद उनकी आप हिस्ट्री पढ़ो, बड़ी कुर्बानियां दी उन लोगों ने इसको भी बचाने के लिए, वरना तो ये भी खत्म हो गया था। छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, छुप छुप के कुरान, तो इतना भी रह गया क्या, ये गनीमत है भाई। अब जब इस्लाम आएगा तो इंशाल्लाह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे खैर की तरफ। तो उनकी ये बुराई ना देखेंगे वो इस तरह से तरावी पढ़ रहे हैं। हमारी नजर तुम्हें जायज नहीं है इस तरह पढ़ना। हमने तो कहा हम अपनी अक्ल तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन हमने यही कहा कि यार ये जो इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना इस्लाम को। अच्छा, तुर्की में एक बिदअत और भी है। होता यह है कि जब इमाम फर्ज नमाज पढ़ाता है ना, तो एक मौज़िन या जो इकामत पढ़ने वाला पीछे बैठ के लाउड स्पीकर पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे पढ़ रहा होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम तुर्की गया, मैंने कहा भाई ये क्या बिदअत है यार, ये तस्बीह आहिस्ता से पढ़ो, वो माइक पे क्यों पढ़ रहा है। तो हमारे उस्ताद जो उनको तुर्की पे बड़ी मालूमात है ना, वहाँ की हिस्ट्री बहुत जानते हैं, उन्होंने कहा हुआ ये था कि जब यहाँ मस्जिदों में इमामों में पाबंदियाँ लगी हैं, तो यहाँ के उलमा ने कहा कि अगर हम ये तस्बीहात माइक पे नहीं पढ़ेंगे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो मजबूरन कि ये चीज़ जो है पीछे बंदा बिठा के माइक पे पढ़ लो, ताकि इन लोगों को ये याद रहे, ये भूले नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम की बाकियात को बचवा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उलमा ने। तो उन्होंने कहा जब ये अब आएंगे पूरे इस्लाम की तरफ, यहाँ दीनी इदारे खोलेंगे, तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह छूट जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ के आप नया फिरका बना दें कि ये सारे बिदअती हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं ऐसे मौके पे, अबे ये सारे क्या हैं, बिदअती हैं, इनको तो तरावी पढ़नी नहीं आती, इनको तो तस्बीह माइक पे पढ़ते हैं। मैं एक नई मस्जिद बना रहा हूँ, उसका नाम होगा कुरान और सुन्ना अकेडमी, और उसमें मैं सब कीड़े निकालता रहूंगा बैठ के। ये हमारे पाकिस्तानियों का ये स्टाइल है, ये भी बिदअती है, उसको माइक पे तस्बीह पढ़ता है, वो भी जहन्नमी, कुरान और सुन्नत सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो इससे सोसाइटी में इस्लाह नहीं होगी, इससे एक नया फिरका बन जाएगा। इस्लाह का यही तरीका है, आप उनकी खूबियों को हाईलाइट करें और बंद कमरे में आराम से उनको बैठ के समझाएं कि भाई अब तो चूंकि वो माहौल खत्म हो गया, सेकुलर हुकूमतें, आप माशाल्लाह आपने दीनी जज्बे से ये काम किया, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि आप आहिस्ता आवाज़ में तस्बीह पढ़ा करें। तो इस तरह से कोई पॉजिटिव वे में हमारे उलमा देवबंद काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जाके तुर्की में पॉजिटिव वे में बड़ी मेहनतें की उन्होंने। तो कोई पॉजिटिव वे में काम करेगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये खुली छूट दे दी ना, तो यहाँ से फितना परस्त जाके वहाँ भी अपनी यूट्यूब पे दुकानें खोलेंगे, लेबल लगाएंगे, फिरकावारियत खत्म कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, मार्केट में नए नए फिरके आना शुरू हो जाएंगे। तो कौम की इस्लाह करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से